अस्सलाम वालेकुम दुनिया, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत ज़्यादा ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है और इस सर्दी में मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। रात के कोई 3-4 बजे का टाइम है। तो सबसे पहले जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंस्टा और टिकटॉक को भी फॉलो कर लें। तो आज जाना था मुझे अपनी कज़न की बात पक्की की डेट इवेंट पे, मतलब आज डेट फिक्स होनी थी। तो ये था उसका ड्रेस। ये मैंने ब्लू कलर का वेलवेट का ड्रेस पहन रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर सुंदर। उसके बाद जी ये है मेरी साथ, इसके साथ थी जूती, इंसिनिया की जूती थी। और ये मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की, ब्लू और ब्लैक का कंट्रास्ट कर रही थी मैं, क्योंकि मेरे साथ इसकी जो शर्ट थी वो ब्लैक कलर की थी। तो जी ये है मेरी सैंडल। और उसके बाद जी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि क्या दिखा रही थी, हाँ, और ये था साथ मेरे बैग। और उसके बाद ये मेरा बैग था और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ था। और साथ ये नेकलेस था। मैं ज़रा कंफ्यूज थी कि क्या पहनूंगी, ये पहनूंगी या वो पहनूंगी। तो मैंने फिर डिसाइड किया था कि मैं क्या पहनूंगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये इयररिंग्स थे और ये बालों का कैचर था। तो जी, और ये मेरी नोज पिन थी। ओके, तो मैं ये सब कर आप लोगों को दिखा के मैं साथ करने लगी अपने बाल। जो आप लोगों को पता है मैं अजूबा बन जाती हूँ। और बाद में मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत तंग करते हैं स्क्रीनशॉट भेजते हैं मुझे कि मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। पर क्या कर सकते हैं, हम लोग बना रही हूँ तो सब कुछ दिखाना पड़ता है ना इंसान को। तो मैंने ये लॉरियल का सीरम लगा लिया था और साथ ये बाल बना लिए थे। और मेरे बाल इतने ज़्यादा कोई टूट रहे थे, इतने ज़्यादा बाल गिरते हैं मेरे कि मेरा शॉपर भरा हुआ है बालों का। आपको एक दिन दिखाऊंगी कि मेरे कितने बाल गिरते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या इलाज करूँ। ओके, तो ये मैं अपने बाल वो कर रही थी। तो बड़ी मुश्किल हो रहे थे मुझे, क्योंकि ये वाले मैं जो सोक से करती हूँ ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम करती। वैसे मैं सोक से करती हूँ पर दूसरे टाइप के करती हूँ। ये मैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल के कर रही थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं कर रही थी। तो बड़े अजीब अजीब से हो रहे थे ये सही से हो नहीं पा रहे थे, पर फिर भी मुश्किल मुश्किल से करके लो जी मैं बन गई सिखनी मैं सिखनी बन गई। और उसके बाद ये मैंने दूसरे साइड के बाल वो कर लिए। तो तीन सिंगना बन गई थी मैं। याद देखिएगा ज़रा आगे जाके। तो ये मैंने बाल वो कर लिए। एक तो माशाल्लाह बाल लंबे हैं, बड़े तो हैं मेरे बाल, पर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। कोई सोल्यूशन हो तो ज़रूर कोई ना कोई बता दे कि मैं क्या करूँ। हर टाइप का ऑयल मैंने यूज़ कर लिया, हर ब्रांड का ऑयल मैंने यूज़ कर लिया। सब बकवास होते हैं, फजूल के अपने पैसे वो वेस्ट करने का होता है कि ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो, कुछ भी नहीं होता। ये मैं सिखनी बन के चली सोने। ओके, अब मैं उठ चुकी थी सुबह। तो ये मेरा मेकअप था। ये मैंने अपना मेकअप निकाल के बैठ गई थी और काफ़ी मेकअप कर चुकी थी। फिर मुझे याद है मैंने तो व्लॉग बनाना था फिर मैंने इधर अपना व्लॉग स्टार्ट किया। और ये मैंने लाइनर लगा चुकी थी। तो मैंने इसके साथ लाइनर लगाया और मेरे पाँव में बड़ी ज़ोर से लग पड़ी है। उफ। ओके, तो ये मैंने लाइनर लगाया और साथ मैंने मस्कारा लगाया। मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव मस्कारा। मैं मेकअप में कुछ ज़्यादा शौक से नहीं करती। आई शेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं मस्कारा ही लगाती हूँ ज़्यादातर, और आँखों में भी बहुत कम करती हूँ। आज मैंने बड़े टाइम बाद मैंने ऐसे लाइनर लगा लिया कलर वाला, वरना मैं नहीं लगाती हूँ ना लाइनर ना कुछ आई शेड। बस मैं मस्कारा लगाती हूँ, मुझे मस्कारा बहुत पसंद है। तो ये मैंने आईब्रो पे भी लगा लिया था और जी फिर मस्कारा लगा लिया। मैं भर भर के मस्कारा लगाती हूँ मैं। उसके बाद ये मैंने मस्कारा लगा के और नीचे वाली लैशेस पे भी मस्कारा लगा लिया था। और ये मस्कारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मस्कारे हैं। मैं कहती हूँ कि बस एक ही कोड में ना ऐसे पलक ज़बरदस्त उठ जाती है कि बस क्या ही कहूँ। ओके, तो जी ये मैं मस्कारा लगा रही थी। तो नेल पेंट मैंने पहले ही लगा लिया था। मैं अपने नाखून तोड़ बैठी हूँ। मुझे उलझन हो रही थी, बहुत बड़े नाखून कर लिए थे, फिर मुझे उलझन हुई, फिर मैंने सारे तोड़ दिए। ये मेरे साथ है बीमारी, मुझे जब उलझन शुलझन हो जाए तो मैं सारे नाखून तोड़ देती हूँ। तो अब दोबारा से बढ़ा रही हूँ, क्योंकि कज़न की शादी है जनवरी में, तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बढ़ जाए। ओके, उसके बाद मैंने ये अंडरलाइन सिल्वर कलर की पेंसिल लगा ली। और ये बड़ी अच्छी आँख लगती है इससे लगाने से ना ज़रा। ओके, उसके बाद ये मैं हो चुकी थी रेडी। अभी तो बहुत ही बुरी लग रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने बाल खोल लिए थे। बाल अच्छे कर्ल्स हो गए थे, बस कि जो ऊपर से थे ना वो थोड़े से वो सही नहीं थे। तो मैंने उनको स्ट्रेट कर लिया। स्ट्रेट करने के बाद क्या ही गज़ब के बाल लग रहे थे। अभी देखिएगा आप, स्ट्रेट करने के बाद ये कर्ल्स बहुत अच्छे हो गए। तो बस क्या नाम है, ऊपर के बाल स्ट्रेट नहीं थे ना, तो इस वजह से थोड़े से वो हो गए। पर मैंने इनको स्ट्रेट कर लिया था तो ये बहुत अच्छे हो गए थे। और मुझे बीच की मांग मिल ही नहीं रही थी, मेरी मांगें गुम गई थी
तो ये मैंने पागल बन के अपने बाल वो करके उसके बाद ये मैं आगे बाल वो स्ट्रेट करके, आप देख सकते हैं कितने प्रीटी लग रहे हैं। पीछे मैंने कैचर लगा लिया था जो दिखाया था, उसके साथ मैंने ये अपने इयरिंग्स पहन लिए थे। बड़ी दर्द हो रही थी, कानों का सुराख ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैं थी कि कौन सा पहनूं, पर ये बहुत प्रीटी लग रहा था तब मैंने ये पहन लिया। तो ये जी आपकी बहन हो गई है रेडी। और फिर हम लोग चले जाने को, तो हम लोग जाके पहुंच चुके थे। तो ये सारी उधर का सेटअप था, जो गेस्ट ने आना था उनका सिटिंग एरिया तैयार सारा किया था और बहुत अच्छा लगा था। ये हमारी कज़न की बात पक्की का है, ये मेरी कज़न का नाम लाइबा है और जीजू जी का नाम अहमद है। तो ये सारा हो खा के ये आप देख सकते हैं ससुराल वाले उसके आ चुके थे, ये मिठाई लेके आए थे और साथ हमने ये कार्ड लगा दिए थे, उसके लिए गजरे मंगाए थे। तो उसके बाद ये है हमारी प्यारी सी दुल्हन जी। और ये आप देख सकते हैं, ये उसको जाके मैंने तैयार किया। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने जाके उसको रेडी किया, क्योंकि ये मेरा ही काम है, सबको रेडी करना मेरा काम है। उसके बाद जी ये खाना था। बात ये थी कि डाइनिंग टेबल पे खाना सजा के हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे आदमी बड़े वो हैं तो हमें अंदर जाने नहीं देते। तो फिर हमने ऐसे ही वीडियो बना ली। और खाना क्या लजीज खाना बना था, मेरी खाला ने बनाया था और बहुत ही लजीज खाना था कि मैं आपको क्या बताऊं। उनके हाथ का पुलाव बहुत उम्दा होता। तो ये सारा खाना था, ये आप देख सकते हैं। मैं बच्चों को भेज रही थी कि जाके वीडियो बना के लाओ। तो ये सारी टेबल सजी हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसके नेक नसीब करे और आगे ढेर सारी उसको खुशियाँ दे, आमीन। तो ये साथ कार्ड था इन्विटेशन जो उसके ससुराल वाले लेके आए थे, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर ये होने जा रही थी रस्म की तैयारी। तो ये हमने उसको रेड दुपट्टा पहना दिया और फिर हम रस्म के लिए बैठ गए थे सारे। और ये मेरी खाला उसके ससुराल वालों के लिए ड्रेस लेके आई थी, तो ये सारे ड्रेस दिए। फिर रात को फिर हमने ढोलक शोलक की, डांस की प्रैक्टिस की। फिर मैं घर आ गई। ये थी मेरी फुल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। आगे के भी व्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। इंस्टा और टिकटॉक को भी फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।